वन्दितु सर्वसिद्धे धूमजन्मनोभवते गच्छामि समयभाव नीलिमाशुलकेवलीवणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचलास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। अव्यक्त के बोल चलना है 6। एक बार फिर से जो सुबह चल गए वो शॉर्ट में फिर बता देते हैं ताकि आपको फिर वो समझ में आ जाए। और फिर इसके बाद एक बोल और 2 कलश आज पूरे करेंगे। कल सुबह से 50 नंबर की गाथा स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। व्यक्त में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी कायदे से, तो पकड़ के रखना इसको। यदि आपको लग रहा है हमें आत्मा दिख गया तो समझ लो कि नहीं दिखा। क्या बोला हमने? यदि आपको लगता है कि आपको आत्मा दिख गया तो समझना कि नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि व्यक्त का अनुभव होता है और अव्यक्त का अनुभव करना पड़ता है। क्या बोला? व्यक्त का अनुभव होता है और अव्यक्त का अनुभव आश्रय करना पड़ता है। बड़ी सुंदर चर्चा है। सूक्ष्म में थोड़ी सी शाम का समय है, फिर भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि 49 नंबर की गाथा की गरिमा, उसकी सूक्ष्मता, यहाँ बहुत ज़बरदस्त है ये चर्चा। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पकड़ में आए। शुरू करूँ। कितना सुंदर बोल है पहले नंबर का। सट द्रव्यात्मक विश्व व्यक्त है, माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, मैं मतलब एक भी फंक्शन, ये फंक्शन हो रहा है तो 6 द्रव्यों का काम हो रहा है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, या 6 द्रव्यों का फंक्शन हो रहा है। आप रसोई बनाते हो, ये 6 द्रव्य का फंक्शन हो रहा है। आप व्यापार करते हो, कैश काउंट करते हो, कैश काउंट। बोलो भाई कौन करता है? कि 6 द्रव्यमय विश्व करता है वो सारा काम। तुमने नोट गिने कभी? करें तुमने गिने कि 6 द्रव्यों ने गिने हैं? जीव जानने वाला, पुद्गल के हाथ, पुद्गल के नोट, और इधर से इधर तक नोट आने में धर्म द्रव्य का निमित्त। हाथ में रुके रहे नोट, तुम रुके रहे स्थान पर, अधर्म द्रव्य का निमित्त। कुर्सी रुकी रही, अधर्म द्रव्य का निमित्त। तुम्हारा क्या कहलाता है? जो भी टेबलेट वगैरह वो रुका रहा, वो अधर्म, धर्म द्रव्य का निमित्त है, अधर्म है ना। और आकाश ने जगह दी, और काल द्रव्य के निमित्त से इन सब का परिणमन हुआ। इसको हटा देना। अपने को ये लेना है ग्रंथ का पेज नंबर 102, ग्रंथ का पेज नंबर 102 है ना। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? समझ में आई बात? घटा लोगे आप? 24 घंटे क्या किसको जानते हो आप सब लोग? तो यहाँ कह रहे हैं सट द्रव्यात्मक लोक को जानते हैं। कोई बताएगा? कोई मोटरसाइकिल चलती हुई देखी, कार चलती हुई देखी, पंखा चलता हुआ देखा, क्या दिख रहा है आपको? बोलो क्या दिख रहा है? तो सट द्रव्यात्मक लोक कौन घटाएगा? बच्चों में से घटा दोगे कोई? समझा सकते हो? पंखा चल रहा है, बोलो हाँ, बोलो भाई। तो जीव जानने वाला, पुद्गल का पंखा, धर्म का निमित्त से गति, और एक हैंडल रुका हुआ है वहाँ। पूरा का पूरा नहीं चलता, एक हैंडल रुका हुआ है वहाँ, उसका क्या कहला, जो भी पॉइंट हैंगर,
हैंग हुआ है वहाँ पर, हैंडल, तो जो भी कुछ कहो आप, तो वो अधर्म द्रव्य का निमित्त, और आकाश ने जगह दी फिरने के लिए, और काल द्रव्य के निमित्त से उसका परिणमन हो रहा है, माने नए से पुराना हो रहा है। तुम्हारी शर्ट प्रति समय नए से पुरानी हो रही कि नहीं हो रही? तो ये काल द्रव्य का निमित्त से परिणमन हो रहा है। तुम्हारी एज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही प्रति समय? ये क्या कहलाता है? काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन। सामने से इधर है, करण के पास आ जा, तेरे भैया के पास। जोरदार, ठीक, समझ में आ रही बात? चलो आगे। अब तो ये तो सरल हो गई बात सबको। सट द्रव्यात्मक लोक दिखाई देता है। तुमने मम्मी को रोटी बनाते देखा है? कौन कौन ने देखा अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए? तुमने देखा, सबने देखा ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? तुमने सट द्रव्यात्मक लोक को देखा। मम्मी अकेली नहीं थी वहां। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मम्मी अकेली नहीं थी। एक काम करो, जीव अकेला प्रवचन कर सकता है? अब ये पुद्गल के बिना, ओंठ दंत तालु के बिना कोई प्रवचन कर सकता है? और ओंठ दंत तालु और वाणी ये सब पुद्गल, और ये माइक पुद्गल। और अब देखो, ओंठ दंत तालु हिले बिना प्रवचन कर सकते हो? तो धर्म द्रव्य के बिना करके बताओ, नहीं कर पाओगे। और कल्पना करो जीभ मटक रहा होता माइक, तो प्रवचन कर पाते? इसका मतलब अधर्म द्रव्य भी चाहिए, जो जो हमने रखे वो स्थिर रहे। समझ में आ रहा है? अधर्म समझते हो? 6 द्रव्यों में से अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? जीव और पुद्गल को स्थिर होने में नहीं। वेरी गुड, बढ़िया, याद आया कि नहीं आया संकेत? तो अधर्म द्रव्य उसको कहते हैं। तो नहीं रुके तो प्रवचन नहीं कर सकते अपन। जैसे मैं बैठा हूँ, इतना स्थिर हूँ, नीचे से नहीं स्थिर हूँ तो प्रवचन कैसे करूँगा? और आप सब भी स्थिर नहीं बैठो तो प्रवचन कैसे होंगे? और हाथ पैर नहीं हिले तो प्रवचन कैसे होंगे? तो धर्म अधर्म, आकाश जगह नहीं हो तो प्रवचन कैसे होंगे? और काल द्रव्य माने परिणमन नहीं हो तो प्रवचन। अब बोलो, तुमने अपनी मम्मी को रोटी बनाते देखा है? कौन कौन ने देखा है? 2 जनों ने देखा, बाकी ने मना कर दिया, अब हमने नहीं देखा। तो फिर क्या देखा? हमारा प्रश्न है, क्या देखा? बोलो। हाँ, सट द्रव्यात्मक लोक को देखा है। देखो बहुत बड़ी बात चल रही है, आप इसको शॉर्टकट मत कर देना। अभी तुमको यही लगता है मैंने नोट गिनता हूँ, मैं नोट गिनता हूँ, मैं पैसा, मैं हापुस खाता हूँ। हापुस खाया? कौन ने खाया हापुस? हापुस किसने खाया? बोलो करे। 6 द्रव्य के परिणमन के बिना हापुस खा के बताओ। इसका मतलब इसमें पूरे 6 द्रव्य के परिणमन हो रहा है। तो हमें मिथ्या दृष्टि को यही लगता है मैंने हापुस खाया, मैंने खाया। अरे कैसे खाया? ये तो बता। धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं हो, अधर्म का निमित्त नहीं हो, आकाश नहीं हो, काल नहीं हो, कैसे खाया? एक काम करो, बिना मुंह हिलाए और बिना आम हिलाए, माने जहाँ रखा वहीं रखा रहे, और तुम आम खा के बताओ। तो हिलना चाहिए ना सर, धर्म द्रव्य का निमित्त चाहिए। चबाने के लिए धर्म द्रव्य का निमित्त चाहिए, उठाने के लिए धर्म द्रव्य का निमित्त चाहिए, अधर्म में ठहरने की जगह चाहिए, मतलब ठहरने का निमित्त चाहिए। और आकाश ने जगह दी, तुम्हारे मुंह में पहले से बहुत सारा सामान रखा हो तो जगह ना हो तो आम कैसे खाओगे? तो जगह भी चाहिए एक दृष्टांत देने के लिए। और ऐसे काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन, बराबर समझ में आ गया? इतनी देर मैंने इसलिए लगा दी कि आप सेट हो जाओ। अब आप सब सेट हो गए, चलूँ आगे। तो ओहो गजब बात है, मुझे 24 घंटे इन चक्षुओं से 5 इंद्रियों के माध्यम से सट द्रव्यात्मक, सट द्रव्य मतलब 6 द्रव्य रूप, 6 द्रव्यात्मक लोक ही दिखाई देता है, लेकिन इसका नाम आत्मा नहीं है। फिर से बोलूं, इसका काम मम्मी ने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? फिर बोलूं ये मम्मी का काम नहीं है। रोटी बनाना मम्मी का काम, रुपया गिनना तुम्हारा काम। बोलो भाई, बाल एक पढ़ा हो तो अंतिम पाठ, शुद्धात्म है मेरा नाम में लिखा है कुछ मात्र, हाँ मात्र जानना मेरा
क्या काम? क्या काम तुम्हारा? मात्र जानना। फिर से मम्मी को झाड़ू लगाते देखा तुमने? बोलो, देखा है किसी ने? मैं जब छोटा था ना तो एक बार हमसे ऐसे पूछा, आपने मुर्दे को, मुर्दा समझते हो मुर्दा, मुर्दे को साइकिल पे जाते हुए देखा है? देखा कि नहीं देखा? मुर्दे को साइकिल पे जाते हुए देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? मुर्दे को साइकिल पे जाते हुए नहीं देखा? अच्छा, मुर्दे को पैदल चलते हुए देखा है? नहीं देखा? समझ में आया कि नहीं? अब 2-4 से लोगों को पता है, मुर्दे को पैदल चलते हुए देखा है। नहीं समझ में? एक बार हम साइकिल पर जा रहे थे तब मुर्दे को देखा था। नहीं समझे? हमने क्या बोला? मुर्दे को साइकिल पर चलते हुए। अपन जब साइकिल पर चल रहे थे या पैदल चल रहे थे तो देखा था कि नहीं देखा था? अभी सबके दिमाग में क्या रहता है कि वो मुर्दा साइकिल चला रहा है। मुर्दा साइकिल नहीं चला रहा है, मुर्दा तो 4 आदमी ले जाते हैं। अपन साइकिल पर चलते हुए देख रहे थे। ऐसे यहाँ पर हो गया। तुमने बाई को रोटी बनाते हुए देखा है? अरे भाई साहब, 6 द्रव्य का काम हुआ है, बाई थी कहाँ वहाँ? बाई थी कहाँ? बाई मतलब 6 द्रव्यों की जॉइंट सरकार का काम। क्या बोला मैं? 6 द्रव्यों की जॉइंट सरकार का काम। बोलो भाई, स्कूल की पढ़ाई कौन करता है? बोलो भाई, सब बताते जाओ अपना अपना। हाँ, इसकी चर्चा 6 डाला में भी की है। क्या है वो? किन ना करे ना करे को, 6 द्रव्यमयी ना हरे को, यों लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनीत भ्रमता। मैंने आपसे कहा था जो पहला पॉइंट होता है वही कठिन पड़ता है। हम सरल समझते हैं, वही कठिन है। अब मेरा वर्कशॉप चलता है तो मैं आपसे प्रैक्टिस कराता 1 घंटा बैठ के, लिखो लिखो। मैंने क्या लिखो कि तुम प्रैक्टिस करो कि 6 द्रव्य का लोक दिखाई दे रहा है। तुमने पूजा करते हुए पुजारी जी को देखा है? बोलो जल्दी बोलो। नहीं देखा तो किसको देखा है? अरे शाबाश शाबाश, अब जीत गया तू। वेरी गुड वेरी गुड। यही हम सुनना चाह रहे थे तेरे से। बहुत सुंदर। समझ में आ गया बेटे? बिनोय, क्या तुमने पापा को मंदिर आते हुए देखा है? देखा है? हाँ, 6 द्रव्य, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा, आप किसको देखते हो 24 घंटे? सूर्य प्रकाश को प्रवचन करते हुए देख रहे हो? तो क्या देख रहे हो? हाँ, अब यार सही में आपको इतना मजा आएगा। 6 द्रव्यों की लीला चल रही है, अपन जबरदस्ती बीच में टांग उल जा रहे हैं। एक भगवान जो करता नहीं, धरता नहीं, भोगता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। भगवान आत्मा क्या करता है? कोई बताएगा? मात्र जानता है। लेकिन एक गंदी आदत है, फटे में टांग उल जाना। फटे में टांग समझाते हो? मैंने इसे करना धरना कुछ नहीं है। मैं फटे में टांग का मतलब समझाऊं, क्योंकि करण को बिल्कुल नहीं समझा रहे। नहीं आया? नहीं समझ? फटे में टांग उल जाना नहीं, अभी नहीं आया। मैं समझाऊंगा तब तो आएगा। सभी लोग ध्यान से सुनना दृष्टांत। फटे में टांग उल जाना कि अपन ना तो अपने पास मशीन गन है, ना बंदूक है, ना कुछ है ही नहीं अपने पास, और ना ISI से रिलेशन है, ना लश्कर तैयबा से कोई रिलेशन है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की, मुझे पता नहीं आज किसकी सभा, मान लो आज हम नरेंद्र मोदी की सभा इधर क्या कहलाते हैं, बॉम्बे में, और तुम सड़क पर निकल उनका भाषण सुनने गए और बीच में बोले, क्या बोले वो? ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद। अब लेना देना कुछ नहीं है, ना आपका उससे कोई रिलेशन है, और लादेन निपट चुका है। लेकिन आपने इतना सा बोल करके क्या किया? बोले, इसका नाम है फटे में टांग उल जाना। लेना देना कुछ नहीं है, वो आदमी मर चुका है। अभी भी तुम कुछ नहीं करोगे, ना तुम्हारे पास कोई मशीन गन है, कुछ नहीं है। बोल के देखो सम की सड़क पर, कशाफ जिंदाबाद।
पुलिस स्टेशन में मेरे साथ चलो और एक ही डायलॉग बोलना तुम्हें, वो मैं रटा देता हूँ। कसाब क्या मर्द था, आई प्राउड इट। हाँ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो फिर क्या होगा संकेत, बता सकते हो? हैं? कुछ नहीं होगा। क्यों? हैं? अब कितना कुछ होगा वो आप समझ जाओ, कितना कुछ होगा। फिर से बोलूं, जैसे ऐसे ही तुम सब भगवान आत्माओं ने एक से कह रहा हूँ, एक बच्चों से कह रहा हूँ, बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, बिनोय तुम्हारी भगवान ने आज तक अपराध नहीं किया, खाने का अपराध नहीं किया, पीने का अपराध नहीं किया, चलने का अपराध नहीं किया, कमाने का नहीं किया, खींचने का नहीं किया, और क्या क्या सोना चांदी पहनने का काम नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। मैं एक काम किया, ये जानता है, ओनली जानता है, और जानने के बाद कहता है ये गोल्ड कितना अच्छा है, ये महिला कितनी अच्छी है, ये फिल्म कितनी अच्छी है, हो मैंने खाया एक बार, मैंने पिया एक बार, और खाऊंगा और कमाऊंगा जी। फटे में टांग समझ गए? बता भाई, करंट इन फ्यूचर हापुस आम खाओगे हैं? हाँ जी रटना चाहिए। 6 द्रव्य का काम भविष्य में भी होगा। भूतकाल में तुमने आम खाया था? हाँ जी 6 द्रव्य का ही काम हुआ था। आगे बोलो, तुम्हारी मम्मी आम खाएगी? हाँ नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? हाँ 6 द्रव्य का ही परिणमन हुआ। तो फिर आत्मा क्या करेगी? मात्र निर्दोष ज्ञाता। सम्यक दर्शन इतने में हो गया बस। समझ में आ रहा है? नोट कौन गिनता है? ऐसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद कैसे हो जाओगे? और नहीं तो एक काम करो, कोई भी माई का लाल बर्ड बाइट कह रहा हूँ, बर्ड बाइट उठ करके मेरे को बताओ कि आत्मा कपड़ा पहनता हो तो, आत्मा रोटी खाता हो तो, आत्मा कमाता हो तो, आत्मा लड़ता हो तो, आत्मा झगड़ता हो, आप बता दो मुझे आत्मा के नाम। आत्मा मात्र ज्ञाता है। समझ में आएगी नहीं आया? बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, गोली मारने वाला, बंदूक मारने वाला, एक सांप आता है कीड़ा खाने वाला। अब कीड़ा नहीं और सांप भी नहीं है, वो बंदूक भी नहीं है, बम बारूद भी नहीं है, लेकिन वो आता है उड़ाने वाला है। उसमें दिखाई देता है। अब जबरन पाप कर रहा है, जबरन। एक भी सांप नहीं है वहाँ, और एक भी अंडे नहीं खाता, एक भी कीड़े नहीं खाता, लेकिन वो ऐसा गेम बन गया और बच्चे वीडियो गेम खेल खेल करके या तो गोली मारते हैं, या बंदूक से मार देते हैं, या बम पटकते हैं, जो कुछ, और अंदर में ऐसे घुसे, वो मारा। कौन कितने मारे? तुमने आज तक कितने कीड़े मारे? बोलो। मारे नहीं, लेकिन हाँ लेकिन जबरन देख करके, खेल खेल करके इसने पाप किया। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? बच्चों का वीडियो गेम नहीं समझा रहा हूँ, आपका। ना करे ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरे को, यों लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवनीत भ्रमता। चलूं आगे चलूं? अब तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो पहला पॉइंट हो गया, तो आप हमसे कहोगे पंडित जी बात तो सही है, आम हम नहीं खाते, लेकिन आम खाने का राग तो हम ही करते हैं, नहीं तो स्वच्छंद हो जाएंगे ऐसे तो। क्यों? पैसा नहीं गिनते। आप तो कह रहे पैसा नहीं गिनते, लेकिन सबके मन ही मन समझो क्या चल रहा है। अब हम ऊपर से तो कह दे रहे कि 6 द्रव्य करते, लेकिन राग तो, अरे बोलो, नोट कमाने का राग, अरे बोलने हैं? हाँ तो वो तो करते हैं ना। क्यों? बिना विकल्प की रोटी बनती है? बोलो, बिना कसाई के दुकान चलती है? तो अब दूसरा पॉइंट आ गया। तो आप आचार्य क्या कहते हैं? कसाय चक्र रूप। क्या बोला? कसाय चक्र रूप। एक शब्द जो सुबह नहीं पढ़ाया था वो भी पढ़ाना है मुझे। भावक भाव। क्या कहा? भावक भाव। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से, ये मेरा स्वभाव नहीं है,
कसाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। और यहाँ पर आचार्य देव कसाय को आत्मा का विभाव भी नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे हैं भावक का भाव है। पकड़ में आया किसी को? पकड़ में आया? फिर से बोलूं, आत्मा का विभाव है ये मुझे पता है, लेकिन आचार्य देव ने आत्मा का विभाव नहीं कह रहे, वे क्या कह रहे हैं? भावक का भाव है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया भावक भाव क्या होता है? चलो तो अभी मेरे को देखोगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक सफेद रंग का लड़का, गोरा और सफेद ड्रेस पहन करके मंच पर खड़ा हुआ, तो उसके ऊपर अपन ने काले रंग की लाइट फेंकी, तो लड़का कैसा दिखेगा? काला। बस एक इस काले को कहते हैं, काले लड़का दिखना, काला दिखना, काला दिखना, ये भावक का भाव है। तो मैं पूछ रहा हूं, वो लड़का और उसका कुर्ता काला क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि लड़का काला है, क्योंकि लड़का का कुर्ता काला है। अरे बोलो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं पंडित जी, वो लड़का का भाव नहीं है, वो टॉर्च का भाव है। फोकस लगाते हैं लाल नीले काले, तो लाल का दिखता है, कभी नीला दिखता है, कभी काला दिखता है, कभी पीला दिखता है, तो वो भावक भाव है। आत्मा क्रोधी दिखता है, मानी दिखता है, मायाचारी दिखता है, लोभी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय है। तो द्रव्य कर्म का उदय कहलाता है भावक, और आत्मा मोही रागी द्वेषी दिखता है, इसका नाम भाव। पॉइंट पकड़ में आया? ये मेरा भाव नहीं है, ये कौन का भाव है? भावक का भाव है। आया समझ में? आया? सरल दृष्टांत देता हूँ। अभी पक्का करना है तो सरल दृष्टांत देता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनोगे ध्यान से। ए सौम्य, इधर आ जाए सामने, जल्दी उठ। हाँ ये तू लेट हो गया। क्यों लेट क्यों आते हो? पिक्चर देख रहे थे क्या? तो हर्ष तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने भैया के पास ही पहुँचो, जल्दी पहुँचो। आजा आजा जल्दी से, शाबाश। अब लेट नहीं आना भाई है, नहीं तो 100 रुपये लेंगे तुमसे। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझो। सब लोग सुनना हो बेटे, सुनना बेटे हैं, बहुत मस्त। विकारी भाव, विकारी भाव समझ गए? क्रोध मान माया लोभ, कैसा भाव है? विकारी भाव। तो इसका एक दृष्टांत देता हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत। होली 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 खेलते हो? नहीं खेलते? होली देखी तो है? होली के दिन लोग कैसे दिख जाते हैं? तो होली के दिन आदमी मल्टी कलर्ड दिखाई देता है। मल्टी कलर समझते हो? इतना तो काला हो, इतना सफेद हो, इतना नहीं लगा देते, कितने के लेकर और कैसे कपड़े होते। तो एक लड़का था बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, माने पूरे बॉम्बे का मिस्टर बॉम्बे, एकदम सुंदर। और लड़की वाले भी उसी दिन फ्री थे, तो उन्होंने सोचा चलो आज लड़का देखा है। उसी दिन उसे देखने आ गए, देखो। और उस दिन तो मस्ती का दिन होता है, तो उसने तो वो समझ लो बिना बाहें की, वो क्या क्या इसको क्या कहते हैं, एक तरफ बाँह है एक तरफ बाँह नहीं है, और पैंट भी 1.5 पैंट 1.5 जे 2.5 पौन जितना समझो ऐसे, और पूरा पूरा बिल्कुल कलर्ड, फुल कलर्ड, और बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे बिखरे हुए। अभी शक्ल सूरत तो बिल्कुल ख़राब हो रही है उसकी, और वो सड़क पर एक्टिंग कर रहे, खेल कूद रहे। इतने में वो लड़की वालों की कार रुकी। किसको देखने आए थे वो? उसी को। तो लड़की वालों की कार रुकी, तो उन्होंने कहा बेटे इधर आओ। अब उसी का नाम उससे पूछ रहे, उसी का नाम उसी से पूछ रहे। किसका नाम पूछूं? संकेत के पूछ लेता हूँ। तो संकेत से ही पूछ रहे, संकेत नहीं, इसको उनको नहीं पता ये संकेत है। उन्होंने बेटे इधर आओ, यहाँ संकेत सहाय कहाँ रहते? सहाय हो ना, क्या कहते हो? संकेत सहाय, संकेत सहाय कहाँ रहता? मैं ही हूँ, बोलो बोलो। मैं ही हूँ, बोलो क्या बात है? बेटे आप बच्चे हो, बुजुर्गों से मजाक नहीं करते बेटा, होली पर बराबरी वालों से मजाक किया कर। तो फिर वो बेचारा क्या कहता था, इसने कह दिया क्या काम है आप बताइए, क्या काम है? बोले आज हम उसे देखने आए। तो अब ये समझ गया कि अब ये कहने लायक नहीं कि मैं हूँ।
तो इसने क्या दिया, अंकल ऐसा करिए आप सीधे सर्किल पर जाइए, सर्किल आएगा वहाँ से फिर राइट मुड़िए और फिर वहाँ से एक सर्किल आएगा वहाँ से भी राइट मुड़ना। ऐसे राइट कर आके 2-3 राउंड खिला दिए उसके और फिर उनको नंबर बता दिया भाई। तो आखिरकार वो आगे फिर उसी जगह, फिर उनको बड़ा बोला तो इसी जगह पे तो आना था, यहीं घर था, तो मेरे को भटका दिया इसने। मतलब खैर कोई बात नहीं, इसने क्यों भटकाया आप समझ गए होंगे। इतनी देर में बाथरूम चला गया और नहा धो करके हीरो बन के आ गया। तो अभी वो जब आ गए सब लड़की वाले, उनको संकेत पसंद आ गया, सब बात अच्छी हो गई। तो संकेत को देख करके बोले कितना प्यारा बेटा, और कहाँ वो ऐसा बेकार लड़का, आपके गली की छोकरी बहुत खराब है। वो बोल रहा था मैं संकेत हूँ, कहाँ ये संकेत और कहाँ वो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे ये डायलॉग सुनो। दूसरे नंबर का बोल घटाना है, दूसरे नंबर का बोल, अंकल वो मैं ही हूँ लेकिन भैंसा नहीं हूँ। क्या बोला मैंने, क्या बोला, मैं वही हूँ, मैं त्रिकाली जीव गायक वही हूँ, लेकिन अनादिकाल से 5 पाप की होली में रंगीन दिखाई दे रहा था, कसाई दिखाई दे रहा था, 4 कसाई वाला दिखाई दे रहा था, लेकिन रियली मैं अनादि अनंत ध्रुव गायक भगवान ही हूँ। तो फिर उनको लड़का पसंद आ गया, तो फिर उनको बता दिया कि वो ये तो वही है। तो बताओ ना पसंद करके जाएंगे कि पसंद करके जाएंगे, बोलो। अच्छा तुम वो, तो नापसंद करके जाएंगे। तो फिर वो हंस के जाएंगे, अरे होली में तो M40 है। पर होली का रंग तेरा स्वाभाविक रंग नहीं है। ऐसे कर्मों के द्वारा खेली गई होली, उसके उदय में होने वाले तेरा विचित्र भाव, वो आत्मा का भाव नहीं। पॉइंट पकड़ में आया। या विभाव भी नहीं कह रहे हैं और आत्मा का भाव भी नहीं कह रहे। क्या बोल रहे हैं इसको, भावक भाव। याद रहेगा कि भूल जाओगे। भावक भाव, भावक कौन समझाएगा बच्चों में से? 2 दृष्टांत दे चुका मैं, बोलो। वो गोरा लड़का सफेद कुर्ता पहन करके आया और सामने से काली नीली पीली लाइट दिख रही। तो लड़का का काला नीला पीला दिखना लड़के का दोष है या कर्म सापेक्ष है? मतलब वो लाइट सापेक्ष है। तो लाइट सापेक्ष भाव को जीव का कहते हैं। आप चाहो तो सम्यक दर्शन इसी पॉइंट पे ले लो, इसी पे ले लो। ओ तो कर्म और जो कसाई है वो मेरा रंग नहीं है, कसाई मेरी पहचान नहीं है। क्या बोले, क्या बोले? कसाई मेरी पहचान नहीं है। कौन सी, तीव्र कसाई की मंद कसाई? रुको रुको, तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें अटक रही गाड़ी दूसरे नंबर पे। नहीं अटके तो सम्यक दर्शन आप पी लो। अभी भी आपको क्या लगता है जब तीव्र कसाई आती है तो बोलो आपको मजा आता है कि दुख होता है? बस तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों आपको फौरन लगता है अरे पंडित जी इतना अच्छा प्रवचन सुन के ही परिणाम बिगड़ गया। परिणाम बिगड़ गया कि तू गायक है? अच्छा परिणाम सुधर गया। पंडित जी 19 साल पहले आप आए थे, तब से यू टर्न आया, तब से हम बहुत मंदिर में जुड़ गए, बहुत स्वाध्याय करने लगे, आपका घना घना उपकार, अब मैं धर्मात्मा हो गया। कि मिथ्या दृष्टि। क्यों? तू तीव्र कसाई में अधर्म मानता है और मंद कसाई में धर्म मानता है, ये मिथ्या है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? फिर से चलो दृष्टांत। फिर से वो लड़का सफ़ेद रंग वाला, आज कोई सफ़ेद कपड़े पहन के नहीं आया, जिनेश पहन के आया, संकेत भी आया। तो संकेत तेरे को यहाँ खड़ा करते हैं, मत आ, लेकिन खड़ा कर दिया। बोलो इसके ऊपर काली लाइट फेंकी तो आप संकेत को अधर्मी मानोगे, और येलो कलर की लाइट फेंकी तो धर्मात्मा मानोगे? बोलो। हाँ, इसका मतलब है 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन। वो भावक का भाव है, मंद कसाय और तीव्र कसाय भावक का भाव है, आत्मा का भाव नहीं है। तो संकेत कभी कभी आपने देखा है बच्चे लोगों ने नाटक में काम किया है, स्कूल में क्या कहलाता है, एनिवर्सरी हो रही कैसा, एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। तो उसमें जब करते हैं तो कितनी लाइट लगाते हैं, तो कितनी जल्दी जल्दी लाइट जलती है, बुझती है, नाल की कितने प्रकार की रंग की लाइट जलती है। तो तुमको घबराहट लगती है?
एकदम काली लाइट में नृत्य कर रहे हो आप, तो आपको घबराहट लगती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि काला दिखूं, अरे फोटोग्राफ देखो, फोटोग्राफ, काले रंग का फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ में अंधेरे अंधेरा दिख रहा है और एक लड़का ऐसा खड़ा है भूत जैसा, केवल तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं हूं, भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आप खुश होते, क्यों खुश होते हो? कि जैसा दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं। बराबर समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे भावक भाव? पक्का? बोलो बेटे। ठीक, आगे चलो। चलो तीसरा बोल। अब तीसरा बोल कहते हैं चित्त। अब देखो, अब थोड़ा गरिष्ठ होता जाएगा। मिल रहा है? तीसरा है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, व्यक्तियां माने पर्याय, व्यक्तियां माने पर्याय, निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। चैतन्य सामान्य माने समुद्र में समस्त लहरें हैं, समस्त भूत भविष्य की लहरें हैं, कहाँ है? अंतर्निमग्न है। अंतर्निमग्न माने उसमें डूबी हुई हैं, उस रूप हो गई हैं। भूतकाल का लहरें कहाँ गई? कि समुद्र बन गई। और भविष्य काल की लहरें कहाँ से आएंगी? इसी समुद्र में से आएंगी। ऐसे ही भूतकाल की पर्याय कहाँ गई? इसी जीव द्रव्य में। और भविष्य की पर्याय कहाँ से आएगी? तो भगवान आत्मा अव्यक्त है। क्यों? कोई पर्याय व्यक्त होती थी ना, तो इसमें क्या कह दिया कि ध्रुव व्यक्त है, वो ध्रुव है, और सारी व्यक्तता हमारे पर्याय कहाँ गई? उसमें निमग्न हो गई हैं। फिर से पढ़ता हूँ। चित्त सामान्य में, समुद्र में, जीव द्रव्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां माने चैतन्य की सारी पर्यायें उसी में अंतर निमग्न हैं। कठिन लग रहा है क्या? सोना, एक सोना रखो यहाँ, सोना समझ लो, इस सोना, तो इस सोने की 3 काल की पर्याय कहाँ है? इसी सोने में। सोने के अनंत गुण है, तो इसके सारे पर्याय कहाँ हैं? इसी में। भाई इतना सिंपल है। बराबर है? सुबह इसके लिए बहुत चर्चा की थी। इसका मतलब हमें, चलो थोड़ा सा सरल करता हूँ। वैसे तो इच्छा हो रही थी जल्दी चला जाऊँ यहाँ से, लेकिन नहीं जाऊँ, थोड़ा सरल करता हूँ। सुनोगे सभी लोग? सुना सभी लोग? हाँ मेरे। तो अभी तक हमने क्या सुना? ध्यान से सुना। हमने क्या सुना है? हमारा उपयोग कभी आत्मा में नहीं आता है। अपना उपयोग कहाँ चला जाता है? घर चला जाता है, दुकान चला जाता है। क्यों चला जाता है ना? और कहाँ चला जाता है? बम्बई चला जाता है, अमेरिका चला, और कहाँ चला जाता है? रोटी में चला जाता है। और बोलो सबकी क्या शिकायत है? हमारा उपयोग आत्मा में नहीं आता। और पक्का सुनो, यहाँ कह रहे हैं आत्मा का उपयोग आत्मा से बाहर कभी नहीं जाता। फिर से बोलूं, आत्मा का उपयोग आत्मा में ही अंतर्निमग्न है। आत्मा की पर्याय आत्मा से बाहर नहीं जाती। सोने की पर्याय सोने से बाहर जाएगी, शक्कर की पर्याय शक्कर से बाहर जाएगी, तो फिर आत्मा की पर्याय बाहर कैसे चली गई? पर ये हमें नहीं मालूम। हमने तो पाठशाला में यही पढ़ा है, यही प्रवचन में सुना है। उपयोग कभी आत्मा में नहीं आया। पर घर फेरत बहुत दिन बीते, बहुत भटके हैं, पर द्रव्यों में दौड़ लगाते लगाते जिंदगी बीत गई। ये सब सुना है आपने? सुना है? मैं ये कह रहा हूँ सुना है। और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, आज तक इस जीव ने अपने स्वभाव की मर्यादा छोड़कर बाहर गया नहीं। तो कौन सी बात सच्ची है हर्ष? तेरी बात तो गलत निकल गई। तो वो वाली बात सच्ची थी कि अब की बात सच्ची है? हैं? अभी वाली, पहले वाली को नापास कि नहीं? वो भी व्यवहार से सही है, वो भी व्यवहार से सही है। कैसे? तो दृष्टांत देता हूँ, बच्चे लोग सुनेंगे ध्यान से तो दृष्टांत समझ में आ जाए। सुनोगे दृष्टांत? कभी कभी अपना मन नहीं लगता ना स्कूल में? नहीं लगता? कभी कभी रात को लेट सोए हो, पिक्चर देखी हो, सुबह लेट उठे हो और स्कूल चल दिए, होता है कि नहीं होता है? तो अब अपने को टीचर क्या पढ़ा रहा है समझ में नहीं आता, और टीचर बीच में पूछता जाता है समझ में आया हर्ष? तब ओके अपन झूठ बोलते थे, ओके ओके ओके। तो टीचर समझ जाता है झूठ बोल रहा है कि सही स्टैंडर्ड समझा, तो फिर अपन गड़बड़ कर जाते हैं। तो फिर टीचर एक बात बोलता है, आप क्या बोलता है कि नहीं बोलता मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ तो बोलता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है?
हमारे ऐसे बोलते तुमने अपना दिमाग गिरवी रखा है। आपको बोलते हैं नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। तो ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, बोला कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? जब मैंने बचपन में सुना था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 9th में, तो टीचर ऐसे बोलता है, तो मैंने पिताजी से आके घर पूछा कि मेरा दिमाग गिरवी कहाँ रखा आपने? अब उठा के लाओ। मेरे टीचर रोज मुझको कहते हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तो मैंने कहाँ से भरा है? जी नहीं समझ भरा कहाँ पे है। अब तो पॉइंट समझ में, ये सब कहने का प्रयोजन है, लेकिन यथार्थ नहीं। पॉइंट पकड़ में आए? कोई गिरवी रखा है किसी ने? भूसा भरा है? क्यों? तुम्हारा दिमाग कहीं जाता है? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ये व्यवहार है। व्यवहार समझ गए? क्यों व्यवहार आया? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन पढ़ाई में नहीं था। बस इतना बताने के लिए कहा था कि तुम्हारा दिमाग गिरवी रखा है। क्या बताना था? क्या? तुम्हारा अटेंशन पढ़ाई पर नहीं है। ऐसे ही सुनना, बहुत मस्त बात है, अंडरलाइन करने जैसी बात, बहुत मस्त बात। जल्दी बोलूँगा, मजबूरी है, मेरा बस चले तो एक ही लाइन को 100 बार बोलूँ। मैंने इतनी अच्छी बात बोलना। ओहो, तू ज्ञानमयी गायक अनादि अनंत है। क्या बोला? ज्ञान लाना है, आत्मा में ज्ञान खींच के लाना है, छुड़ा के लाना है, ज्ञान को गायक में अंदर ले जाना है। ये सब सुना होगा आपने। ज्ञान को गहरे गहरे पाताल में ले जाओ, चेतन की गहरी गहरी गुफाओं में डुबा दे। जाने कैसी कैसी भाषा, और भी बहुत सारी भाषा होती। मैंने तो, मेरे समझ में नहीं आई ये भाषा। समझ में आया कि नहीं आया? डूब जा, तो अपन ऐसा लगता कहीं डूब जा, तो कहीं डूबे? कहाँ डूबे? डूबना वूबना कुछ नहीं है। ये सब कहने की शैली है। समझ में आया कि नहीं आया? चलूँ अब तो आगे। तो व्यवहार को समझ लेना, लेकिन ये बात नहीं भूलना। कौन सी? तुम ज्ञानमयी ज्ञायक अनादि अनंत हो। होना है कि हो? होना है। बड़ा पंडित होगा तो जल्दी ज्ञानमयी हो जाएगा, और तुम लोगों को ज्ञानमयी नहीं होगे, ऐसा है? नहीं नहीं, ये सारे बच्चे ज्ञानमयी हैं। पंडित साहब की तो रचना में लिखा है, शब्द पकड़ना, ज्ञानमयी। ज्ञानमयी समझ गए? जैसे शक्कर मिठासमयी त्रिकाल है, जैसे सोना पीलापन आदि उसके जो गुण है उसमें त्रिकाल है। अपन सब मिलकर के पीतल बोले सोने को, तो सोने के गुण भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे। अच्छा, सोने को पीतल के भाव बेच दें तो क्या हो जाएगा? बोलो कि पंडित जी कुछ भी हो, लेकिन सोने के गुणों में हेर फेर होता। सुन, तू मिथ्या दृष्टि हो गया, तूने अज्ञान किया, तूने अनंत पाप किए, सब कुछ किया, लेकिन सुन, भगवान आत्मा अनादि अनंत ज्ञानमयी ही है। पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञानमयी बनाना है कि है कि हूँ? आगे समझ में आया बात? अब तो कठिन नहीं लग रहा? हूँ, बराबर, ठीक। तो अब हूँ का निर्णय हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया, बस आनंद करा। अब तुम फिर सम्यक दर्शन ढूंढने लगे तो फिर नहीं हुआ, ढूंढा मत। चलो आगे चलते हैं। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, करने से नहीं, होने से जीव अव्यक्त है। चलो 3 हो गए। चौथा, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से। बोलो जरा, बोलो। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से। इसका सुबह बताया था, आपको याद है? सुबह एक दृष्टांत दिया था। मेरी मम्मी, हाँ, इतनी सी बात नहीं है, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया है। सुबह आया था दृष्टांत, बराबर है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसके लिए मैं 2 तरह से घटा देता हूँ। सुबह कह दिया था, हालांकि फिर भी थोड़ा सा कह देता हूँ। क्षणिक व्यक्ति माने क्षणिक व्यक्तता, पर्याय। इतना सा नहीं हो, क्यों? कि समझो, दृष्टांत दे दो, दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, आपको हर ध्यान सुना, बिनोई तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए या 1 करोड़ रुपया प्रति सेकंड की इनकम करने वाली दुकान चाहिए?
बोल भाई क्या चाहिए, बोलो। ध्यानम, ध्यानम नाम, बोलो क्या चाहिए, बोलो। 1 करोड़ रुपया ले सकते हो या 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वो दुकान मिलेगी। कौन सी दुकान? जिस पर 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम होती है। तो आप 1 करोड़ लोगे कि दुकान लोगे? क्यों? 1 करोड़ में मजे नहीं आ रहा? अरे बोलो ना, पॉइंट पकड़ में आया? ये व्यक्ति मैंने इतना सा 1 करोड़ है, तो मुझे तो दुकान चाहिए। ऐसी मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे वो आत्मा चाहिए जिसके आश्रय से अनंत काल तक सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान होता है। तो आत्मा चाहिए कि सम्यक दर्शन चाहिए? बोलो बोलो जरो, नहीं समझ में आया आपको ना? क्या चाहिए बोलो, सम्यक दर्शन की आत्मा? कहाँ गया? आत्मा चाहिए। कौन कौन को चाहिए? आत्मा चाहिए। तो फिर आज के बाद सम्यक दर्शन नहीं मांगोगे? सोचो, सम्यक दर्शन नहीं मांगोगे? बोलो जल्दी बोलो। अरे मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो वो आत्मा चाहिए जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन आता है। अब फिर से बदलता हूं बात। तो आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। तुम कौन हो? ओ तो आनंद हो गया, आनंद हो गया, बस ये आनंद हो गया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। और आत्मा चाहिए नहीं, बोलूं अच्छी भाषा में बोलूं, मैं आत्मा हूं इतनी समझ चाहिए। कौन समझा ये बात? क्या बोला? कौन बोलेगा? मैं आत्मा चाहिए कि मैं आत्मा हूं इतनी समझ चाहिए। ओह तो मैं समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, देखो अब अपने आप से बेईमानी नहीं करना, चीट नहीं करना अपने आप को। लिखना ये 3 पॉइंट। कौन कौन से? सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? फाइनल करो आज। हैं? नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आत्मा। ठीक, आत्मा। अब लेकिन मांगना नहीं, लिखो कसम, कसम लिखो। नहीं समझ? पंडित साहब की एक रचना है, बहुत सुंदर रचना है। उसमें आया, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, 30 साल पहले, 25-30 साल पहले। ऐसा गजब, में तो सुन के एकदम ऐसा क्यों मैंने यही सुना था, सम्यक दर्शन करना है। जैसे हर्ष बैठा है ना, संकेत बैठा है, ऐसे बच्चे बैठे, तो हमको भी ऐसा लगता है सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन। पता है, मैं कहानी की किताब पढ़ते हैं ना, कहानी किताब, उसमें भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वर मांगो, तो बच्चे वर मांगते हैं कुछ ना कुछ उसमें, समझ गए? वर भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते? वर देते, 1 वर 2 वर ऐसे। तो मैंने मानो क्या सोचा था, स्टोरी पढ़ते मेरे दिमाग में भी हो गया, यदि किसी दिन भगवान आ गए, शंकर जी कोई, अपने भगवान तो आते नहीं और वो बोलेंगे, हे सुमंत, हम तेरे से प्रसन्न हुए हैं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, मांग क्या चाहिए। तो फिर वो मैंने पढ़ा था ना सर, तो मैंने दिमाग लगा रखा था, यदि 3 मांगने को बोलेंगे तो क्या मांगूंगा, और यदि एक मांगने को बोलेंगे बाई द वे, तो अपने को तो 3 चीज चाहिए। 1 मांगने को बोलेंगे तो मैं क्या मांगूंगा, ये मैंने सब सेट करके रखा, लेकिन मिले ही नहीं कभी आज तक मैंने स्टोरी पढ़ी थी ना सारी ऐसी, तो ऐसे दिमाग घूम रहा था। तो मैं कहता है कि एक तो मुझे विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन करना है, दूसरा मुझे सम्यक दर्शन करना है, और फिर मुझे भगवान बनना है। बस 3 बातें मांगनी थी। और मैंने कहा यदि 1 बात मांगने के लिए कहेंगे तो मैं फिर 1 ही बात मांगूंगा। तो कौन सी बात मांगूंगा, समझिए? 3 और ट्रिपल, कि मुझे सिमंदर भगवान की साक्षी में सम्यक दर्शन चाहिए, और 1 ही भाव चाहिए, उसी भाव में मोक्ष ऐसे बचपन की बात आ रही। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, तो पंडित साहब ने क्या लिखा, मैंने पहली बार पढ़ा तो एकदम अलग ही बात थी, एकदम जैसे इसको अभी अलग बात लग रही थी। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ, नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान भी, ज्ञान घन चिद्रूप हूँ, सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए, ऐसे लिखा है। तुम्हें तो पढ़ के रह गया, हमने ये क्या कमाल कर दिया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं? अरे तुम उधर भटकते थे तो इधर लाना था, और इधर आ गए तो अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इतनी जोरदार बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आगे चलो, चौथा क्षण हाजिर हो गई ना। अब 5 और 6 पढ़ाना है मुझे।
अभी मेरी घड़ी तेज़ी से भाग रही है और 5 मिनट, मुझे सही बताऊं, यदि शुरू से जम जाती ना सभा, तो ये 50 मिनट मेरे 2 पॉइंट में चल रहे थे, तो 50 मिनट तो मेरे पूरे हो गए। अब 10 मिनट बचे हमारे पास, और 10 मिनट में 2 पॉइंट भी चलाना है और एक अलिंग ग्राह्य का बोल भी चलाना है। अब तुम जानो, चलाता तो मैं हूँ। अब यहाँ ज्ञान के 2 बोल चालू हुए, ज्ञान के 2 बोल चालू हुए। व्यक्त अव्यक्त था ना अभी तक, व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त, बराबर। अभी तक तो अपने गुण, अपनी पर्याय की बात आ गई थी, अपनी पर्याय की बात चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता से बात आ रही। पॉइंट पकड़ो, व्यक्त और अव्यक्त को जानता कौन है? ज्ञान। व्यक्त और अव्यक्त को ज्ञान जानता है। तो ज्ञान का बोल देखिए, ज्ञान कैसे जानता है? 5वां नंबर बोल, व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेघ, भाषा एक मेघ, व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेघ मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी द्रव्य और पर्याय एक साथ जानने में आने पर भी वह केवल व्यक्तता को, माने पर्याय को स्पर्श नहीं करता। पर्याय कैसी थी? व्यक्त। पर्याय कैसी थी? व्यक्त। और भगवान आत्मा था अव्यक्त। और व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों एक साथ जानने में आने पर भी वो व्यक्तता को जानता नहीं है। व्यक्तता क्या लिख रहे? व्यक्तता को क्या लिखा? व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। अतः जीव अव्यक्त है। सरल भाषा में तो समझा दिया आपको कि ज्ञान मात्र व्यक्तता को नहीं जानता, वो दोनों को एक समान जानता है। क्या बोला हमने? दोनों को एक साथ जानता है, एक मेघ जानता है। दृष्टांत के बिना नहीं समझ में आया ना करंट, तो दृष्टांत देता हूँ। तुमने दूध पिया है? मीठा दूध पिया है? बोलो, मीठा दूध पिया है? तो जिस समय मीठा दूध पीते हो उस समय 5 नंबर का बोल। दोनों एक मेघ हैं कि अलग अलग हैं? आप दोनों को ऐसे जानते हो? ओ मैं शक्कर पी रहा हूँ, ऐसे बोलता है कोई? बोलो। तो उस समय मीठा दूध पी रहा हूँ, तो मीठा और दूध, मीठा और दूध दोनों एक साथ जानने में आ रहे हैं। दोनों को न्यारा न्यारा जानता नहीं है, उसको अलग अलग करके जानता नहीं। तो इसको कहते हैं मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को, व्यक्तता माने मिठास अकेले को जानता नहीं है। बराबर। फिर से दोनों ज्ञान में आ रहे कि नहीं आ रहे? दूध और मिठास, बोलो, जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो वो अकेले मिठास को नहीं जान रहा, वो तो दोनों को साथ साथ, बोलो, जान रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपको आत्मा अकेले में नहीं जान, अकेला आत्मा जानने में नहीं आ रहा, आत्मा की पर्याय भी जानने में आती है। आत्मा ज्ञान आनंदमयी है, वो जानने में आता है। रागी द्वेषी आत्मा जानने में आता है, लेकिन अकेला राग द्वेष को जानता, अकेले ज्ञान को जानता नहीं है। हालांकि इतना खुल के भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा। फिर से समझ में आया कि नहीं? कौन की बात चल रही है? सम्यक दृष्टि की नहीं। प्रत्येक आत्मा, एक काम करो, आप मीठा दूध पी के बताओ, आपको भिन्न भिन्न दोनों का स्वाद आता है कि एक साथ मिश्रित स्वाद आ रहा है? तो आप क्या बोलते हो उसके लिए? मीठा दूध। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे एक सरल दृष्टांत देता हूँ, चलो समझाने के लिए। देवों का दृष्टांत, एक डॉक्टर ने डायबिटिक मरीज को कहा कि तुम शक्कर नहीं खाना। समझ गए सब लोग? शक्कर नहीं खाना। तो उसे ओके, तो उसने शक्कर नहीं खाया, गुड़ खा लिया। तो बताइए उसने शक्कर खाई कि नहीं खाई? खाई। चलो समझ में आ गया? तो एक कदम आगे चलो। तो उस जब वो बीमार फिर हो गया तो उसने कहा क्यों? हमने मना किया था शक्कर नहीं खाना, कि बाई गॉड गुड़ खाया है। तो फिर डॉक्टर ने समझाया, भाई साहब आप समझते नहीं हैं, शक्कर और गुड़ दोनों ही मिठास वाले हैं। फिर उसने एक वाक्य बोला, आप शक्कर किसी भी रूप में नहीं खाएंगे। पॉइंट पकड़ो, शक्कर किसी भी रूप में नहीं खाएंगे। तो वो समझ गया अब शक्कर नहीं खाएंगे, लेकिन उसने एप्पल खा लिया। समझ गए कि नहीं समझ रहे? और उसने सफरजन क्या बोलते हो, और क्या होता है मीठा मीठा,
चीकू, हाँ, और मैंगो, और ऐसे खा लिया तो उसको तो शक्कर फिर आ गई। तो फिर आया वो डॉक्टर साहब में, तो फिर बीमार हो गया। तो मैंने मना किया था ना आपको शक्कर नहीं खाना है, भगवान कसम मैंने रसगुल्ला नहीं खाया था, खीर नहीं खाई, सो नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, बस मैंने तो 1 सेर 1 kg चीकू खाया। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ये मिश्रित शक्कर आ रही है उसे पता ही नहीं लग रहा मैं शक्कर खा रहा हूँ। ये पढ़ाना है मुझे। मीठे मीठे फल खा रहा है, उसे लग ही नहीं रहा मैं शक्कर खा रहा हूँ। उसे तो मीठा मीठा फ्रूट्स नजर आ रहा है, उसे तो ग्रेप्स नजर आ रही हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसे कोई अलग से नए शक्कर खा रहा हूँ ये पता लगता। मैंने मीठे फल एक साथ ग्रहण कर रहा है तो शक्कर ही खा रहा है, शक्कर और फल दोनों मिश्रित। पॉइंट पकड़ में? ऐसे आत्मा प्रति समय द्रव्य को भी जानता है और पर्याय को भी जानता है, अलग अलग जानता नहीं है। इसलिए पर्याय अकेले को नहीं जानने से अव्यक्त है। अंतिम लाइन क्या बोली मैंने? पर्याय को अकेले नहीं जानने से। मिश्रित में तो जानता है लेकिन व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। तो अंतिम पॉइंट और छठा सुन लो आप। तो ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं, लेकिन पर्याय को जानने में तो आती है ना। क्या बोला हमने? ठीक है, आप कह रहे हो दोनों को एक साथ जानता है, एक साथ जानता है, द्रव पर्याय को जानता है, द्रव पर्याय को जानता है, तो पर्याय को जानता तो है ना। पॉइंट पकड़ में आया? तो अब छठी पर बहुत सुंदर है, देखो अब छठा बोल देखो। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, बहुत प्यारा शब्द है, इसकी तो 1 घंटा व्याख्या की जाए। व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। पर्याय जानने के प्रति उदासीन है। क्या बोला मैंने? पर्याय जानने के प्रति उदासीन, समझ गए? उदासीन समझ गए? उनको वीतराग भाव है और यहीं से वीतरागता का जन्म होता है, यही जानने से वीतरागता का जन्म होता है। अभी समय कुछ नहीं आया ना। व्यक्तता को जानने के प्रति उदासीन। देखो मैं तुम सबको ही समझाता हूँ, सरल सरल दृष्टांत दे करके। दो दृष्टांत दो। क्यों? तुम कितने साल के हो गए हर्ष? 14 साल के हो गए। ओके, तो 14 साल के हो तो तुम तो प्रतिक्षण बड़े हो रहे हो, तो तुम्हारी 14 साल की आयु कैसे हो सकती है? 14 आगे बोलो, महीने, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब बताओ। नहीं बोलो बोलो बोलो, अंदाज से बोल दो, कोई बात नहीं। कितने दिन? नहीं पहले 14 साल 6 महीने, 6 महीने अंदाज हो गया, चलो। और 25 दिन, चल 25, और घंटे सुबह इतना हुआ था शाम को, अब मालूम नहीं, कोई बात नहीं, चल फिर घंटे के बाद मिनट और सेकंड। और जैसे ही अपनी आयु बताए ना, बताए तो वो तो बदल जाएगी। तो अब तुम लोग पंडित जी तुम माथा मत खाओ हमारा, मैं बड़ा बोल रहा हूँ, इतना ही बहुत है। पॉइंट पकड़ो, पॉइंट सबको पता है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो सबको पता है, लेकिन प्रति समय होने वाली आयु के प्रति मैं उदासीन हूँ। बोलो नहीं हो? नहीं उदासीन नहीं हो? बोलो भाभी तुम्हारी आयु बोलो। चलो बच्चा तो छोटा है, कितने साल के हो गए? 51? आज 41, मैंने ज़्यादा कर दिया 10। चलो 41 पूरा बोलो, ऐसे नहीं, लिख करके बोलो, कोई बात, हिसाब लगा के कल बता देना। है 8 महीना, आगे बोलो 18 दिन, चलो 18 दिन। अब क्या घंटा और बोलो? 6 घंटे, चलो 6 घंटा भी हो गए, वेरी गुड, तुम्हारा गणित अच्छा है। 6 घंटे और फिर मिनट और मिनट के बाद सेकंड। तो आप माथा मत खाओ। पॉइंट पकड़ में आया?
ऐसे प्रत्येक जीव पर्याय के प्रति उदासीन है। ये तो मैं शरीर के जल्दी पड़ जाए ना, इसलिए शरीर का समझा दिया। प्रत्येक द्रव्य पर्याय के प्रति उदासीन है। कितनी सुंदर चर्चा है रे। सम्यक दर्शन किस लिए हो जाता है? आप उदासीन नहीं हो, आप सब उदासीन हो। ये तो नहीं सुना होता ना तो आपको कोई आशा ही नहीं थी। बोलो कौन सी चीज के प्रति आपको लग। चलो आम खाते हो, आम तो आप वर्तमान टेस्ट बता सकते हो मुंह में? नहीं बता सकते, क्योंकि उसके प्रति हम उदासीन होते हैं। हम तो केवल अभेद भाव से ग्रहण करते हैं। बोलो कौन सी चीज का एंजॉय किया, बोलो। और नहीं आ रहा समझ में अभी भी, तो एक दृष्टांत देता मैं आपको। जी पर्दा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है सबको? स्वामी दिख रहा है? हाँ ना बोल। हाँ ठीक। आज क्या खाया था? हापुस? तो हाँ बोल जोर से। तो ये देखा पर्दा दिख रहा है सबको। अभी कितना बीतरागी है पता है ना, वो वर्तमान पर्याय के प्रति कितना बीतरागी। यदि इस पर कोई फिल्म चलाते तो पर्दा क्या करेगा? मैं इतना बढ़िया समय सार जी झलका रहा था, अच्छा पिक्चर दिखाने लगी, सिकुड़ जाएगा क्यों? नहीं। अच्छा और फिर यदि इसमें अपन कोई राग देश की चीज चलाए तो, और महावीर भगवान का फोटो दिखाएं, समोसन दिखाएं तो, बोलो तो इसमें अच्छी चीज दिखाएं तो भी बीतरागी, और बुरी चीज झलकाएं तो भी बीतरागी। अब बोलो छठा बोल कितना मस्त है। ए बोलो छठा बोल कौन? ए सम्यक दृष्टि की बात चल रही है सबकी। बोलो बोलो। हाँ आप खुद पकड़ के देखो, व्यक्त पर्याय के प्रति उदासीन है वो। त्रिकाली ध्रुव व्यक्त पर्याय जानने में आने पर भी उदासीन है। उदासीन नहीं, ये तो अपन बेवकूफ कल्पना ही बेकार कर रहे कि उदासीन नहीं है। एक्चुअली वस्तु स्वरूप में जाओगे तो उदासीन हो जाओगे। बताऊं दृष्टांत दूं? वैसे एक दृष्टांत दिया था, वो पिक्चर चलाने वाला बीतरागी होता है। कोई सी फोटो दिखाई दे उसको, वो टॉकीज में थिएटर में चलाने वाला वो निर्विकारी होता है। और देव दृष्टांत बढ़िया, देव दृष्टांत देखा। दूल्हा होता है ना, दूल्हा, एक आध दृष्टांत तो आ ही जाता शादी का। तो दूल्हे की शादी होती नहीं तो मंडप में बैठा रहता है, तो उस समय वो सारा जमा देते, क्या कहलाता वो? पलंग, सोफा सेट, तिजोरी, मोटरसाइकिल, कार, क्या क्या देते ना जो सब डावरी, दहेज का सारा आइटम वो सब। हाँ डाइनिंग टेबल सब रख देते ऐसे, बराबर सब रख देते। तो बच्चे लोग होते हैं जितने बाराती होते हैं, उनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो वहीं जाते हैं, फटाफट देख के आते हैं। तो छोटे छोटे पप्पू आते हैं ना, क्या नाम, छोटे छोटे बच्चे, वो दौड़ दौड़ के आते हैं, चाचू कार। तो चाचू और चाची बैठी बगल में, और पब्लिक बैठी सारी, और कैमरे लगे हुए। तो आपने चाचू को देखा है कितना बीतरागी होता है। वो ऐसे चाचा बहुत बड़ी कार है, कौन सी कलर है जो कंपनी, बहुत बच्चे ऐसे बोलते। और सारे जितने बाराती होते हैं वो भी देख देख के, माने सब लोग उस व्यक्त पर्याय को देखते हैं। पॉइंट पकड़ना, सब लोग उस व्यक्त पर्याय को देखते हैं, लेकिन कन्या किसी को नहीं मिलती। और जो दहेज की तरफ नहीं देखता उसको कन्या भी मिलती है और दहेज भी मिलता है। ऐसे जो त्रिकाली ज्ञाय को देखता है, पर्याय की ओर नहीं देखता, उसे उसी समय सम्यक दर्शन भी मिलता है, भविष्य में केवल ज्ञान भी होता है, और अनंत चतुष्टय का दहेज भी मिलता है। अब बोलो भाई उदासीन है कि नहीं? हम तो कह रहे हैं उदासीन है। तू कल्पना क्यों कर रहा है? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। इतने पॉइंट तक चल गए, बराबर है। कल के लिए छोड़ूंगा तो फिर 1 घंटा और लगेगा सुबह, बोलो तो 1 घंटे कल ही लूंगा। इतनी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं तो एक बोल रह गया अलिंग्राह है, और अलिंग्राह है तो जान ही है, इसकी जान है, सुनने जैसी चर्चा है। कल सुबह पर लेंगे इसको, अलिंग्राह है। मेरे ख्याल से जो लोग 90% ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार ये शब्द सुन रहे हो, अलिंग ग्राह है, पता नहीं क्या होगा।
भावक, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ दृष्टांत दे दूँ। इसीलिए पुराने लोग नाराज मत होना कि आप कितने दृष्टांत देते हो, हमें तो समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। नहीं, आप हमसे मत कहो आगे बढ़ो, आप अंदर चले जाया करो उस समय। आप अंदर बढ़ो और हम बच्चों को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है, इन बच्चे सुनते हैं कितना अच्छा लगता है। भाई तू कल 10 का नोट जरूर लाना सबके लिए, एक दिन तो बांटी दें अपन अपनी तरफ से 10-10 के नोट, है ना, सभी बच्चों के लिए कल मिलेंगे, ठीक है। बच्चियाँ नहीं आती हैं ना, बच्चियाँ कम हैं जैन समाज में, नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो कल लेके आना मेरे पास से, है ना। तुम लोग मत देना, अभी हमारे पास बैंक से निकाली हुई गड्डी है, बच्चों के लिए हमेशा ऐसे नोट देता हूँ जो अपूर्व अवसर जो नोट पहले मार्केट में चले ही ना हो, एकदम न्यू ब्रांड, वो हम ला के देंगे बच्चों को, ठीक। ओम नमः शिवाय। चलिए।